नमस्ते। स्वागत है आपका अपना देश अपनी कहानियां चैनल पर, जहां कहानियों की दुनिया आपके दिल को छू जाएगी। उस रात घर का माहौल तूफान से पहले की खामोशी जैसा था। नीरा रसोई में बैठी सोच रही थी कि अब तक उसने हमेशा चुप रहकर सहा, लेकिन अब वह चुप नहीं रहेगी। अमन कमरे में इधर उधर टहल रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ थीं। अचानक उसने नीरा को देखा और गरजते हुए बोला, कल से तू उस वृद्धाश्रम की तरफ कदम भी नहीं रखेगी, समझी? अगर दोबारा गई तो नतीजा बुरा होगा। नीरा ने इस बार सिर झुकाकर हां नहीं कहा। उसने पहली बार सीधी नजरें मिलाई। नहीं अमन, मैं मां बाबूजी से मिलती रहूंगी, चाहे तुझे अच्छा लगे या बुरा। अमन जैसे आग बबूला हो गया। तू मुझसे अकड़ रही है, मेरी बात टाल रही है। नीरा की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें हिम्मत थी। हां, क्योंकि अब तक चुप रहकर मैंने गलत को बढ़ावा दिया है। मां बाबूजी ने हमें जन्म दिया, हमें संस्कार दिए, और तूने उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। यह पाप है अमन, और मैं इसमें तेरी साथी नहीं बनूंगी। अमन की धमकी। अमन ने गुस्से में हाथ उठाया, लेकिन नीरा ने दृढ़ स्वर में कहा, मार लो मुझे जितना मन है, लेकिन अब मैं सच बोलने से पीछे नहीं हटूंगी। अगर तूने मां बाबूजी के लिए आवाज उठाने पर मुझे मारा तो मैं पुलिस बुला लूंगी। अमन का हाथ बीच हवा में रुक गया। उसकी आंखों में पहली बार हल्की झिझक दिखी। पुलिस? उसने दांत पीसते हुए कहा। हां, नीरा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, क्योंकि पति होने का मतलब यह नहीं कि तू औरत की आत्मा को कुचल दे। शादी रिश्तों को निभाने के लिए होती है, न कि रिश्ते तोड़ने के लिए। नीरा का साहस। उस रात नीरा ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पहली बार उसने महसूस किया कि डर पर विजय पाना ही सच्ची आजादी है। खिड़की से चांदनी भीतर आ रही थी। नीरा ने मन ही मन मां बाबूजी का चेहरा याद किया और प्रण लिया, अब मैं उनकी ताकत बनूंगी, चाहे मुझे अकेले ही क्यों ना लड़ना पड़े। वृद्धाश्रम में चिंता। उधर वृद्धाश्रम में शांति देवी और रमेश बाबू बेचैन थे। शांति देवी ने कहा, पता नहीं नीरा, पर अमन ने क्या क्या इल्जाम लगाया होगा। हमसे मिलने गई तो जरूर परेशानी उठाई होगी। रमेश बाबू ने गहरी सांस ली। लेकिन नीरा अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में हिम्मत दिखी थी। शायद वही हमारी लड़ाई लड़ेगी। दोनों ने भगवान से दुआ की कि नीरा सुरक्षित रहे। नए दिन की शुरुआत सुबह जब अमन तैयार होकर दफ्तर जा रहा था, नीरा ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, अमन, सोच ले, मां बाबूजी को तूने वृद्धाश्रम छोड़ा है, लेकिन वे तेरे मां बाप हैं। एक दिन तुझे अपने इस फैसले पर पछताना पड़ेगा। अमन बिना जवाब दिए दरवाजा पटक कर निकल गया, लेकिन नीरा के चेहरे पर अब डर नहीं था। वहां एक शांत दृढ़ता थी। अब तक नीरा ने केवल घर की चार दीवारी के भीतर अमन का गुस्सा और अत्याचार झेला था, लेकिन उसके भीतर का डर अब टूट चुका था। उसने ठान लिया था कि अब चुप्पी नहीं रहेगी। पड़ोस में चर्चा। एक दिन मोहल्ले की कुछ औरतें घर आईं। उन्होंने नीरा से पूछा, बहन, आपके सास ससुर कहाँ गए? कई दिनों से दिखाई नहीं दिए। नीरा कुछ पल चुप रही। उसका मन कह रहा था कि पहले की तरह चुप रह जाए, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई। उन्हें अमन जी वृद्धाश्रम छोड़ आए हैं। यह सुनते ही सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। क्या? अपने ही मां बाप को? अरे, ऐसा कौन करता है? नीरा की आंखों से आंसू छलक पड़े। हाँ बहनों, यही सच्चाई है। और जो बहू अपने सास ससुर से मिलने जाती है, उसे भी मारा पीटा जाता है, अपमानित किया जाता है। पड़ोस की औरतों ने नीरा का हाथ पकड़ लिया। बहन, तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। सच को छुपाने से जुल्म बढ़ता है। नीरा की आवाज उस शाम जब अमन घर लौटा तो मोहल्ले के कुछ लोग पहले से ही दरवाजे पर खड़े थे। रमेश बाबू के पुराने दोस्त भी उनमें शामिल थे। सबने अमन से सवाल किया, अमन, ये कैसा कर्म किया तूने? मां बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाया और बहू पर हाथ उठाता है। अमन हक्का बक्का रह गया। ये सब झूठ है, ये औरत मेरी बदनामी कर रही है। लेकिन तभी नीरा बाहर आई। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता। ये झूठ नहीं है, ये सच है। अमन ने मां बाबूजी को जबरदस्ती वृद्धाश्रम भेजा, और हां, मुझे कई बार मारा भी है। मैं आज तक चुप रही ताकि घर टूटे नहीं, लेकिन आज चुप रहना गलत होगा। मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। अमन की बेबसी। लोगों ने अमन को घेर लिया। शर्म कर,
बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया, पत्नी पर हाथ उठाता है। यही संस्कार है। अमन गुस्से से तिलमिला उठा। तुम सब मेरे घर के मामलों में क्यों दखल दे रहे हो? एक बुजुर्ग ने डांटते हुए कहा। घर का मामला तब तक है जब तक तू अपने घर की इज्जत बनाए रखे। जब तू रिश्तों की नींव तोड़ेगा तब समाज चुप नहीं बैठेगा। अमन पहली बार खुद को अकेला महसूस करने लगा। वृद्धाश्रम की पुकार। नीरा ने सबके सामने कहा, अगर सच में इंसानियत बची है तो हमें माँ बाबूजी को वापस लाना होगा। वे अकेले वहां तड़प रहे हैं। लोगों ने हामी भरी। हाँ, हमें चलना चाहिए। नीरा ने अमन की ओर देखा। तू चाहे साथ चले या ना चले, लेकिन मैं कल ही माँ बाबूजी को वापस लाने जा रही हूं। अमन ने उसे रोकने की कोशिश की। मैं मना करता हूं, वहां मत जाना। नीरा ने दृढ़ स्वर में कहा, अब मैं तुझसे पूछकर कुछ नहीं करूंगी। उस रात अमन ने बहुत सोचा। उसका गुस्सा धीरे धीरे पछतावे में बदल रहा था, लेकिन अहंकार अभी भी उसे रोक रहा था। सुबह का सूरज उग चुका था। नीरा ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि आज वह वृद्धाश्रम जाएगी और माँ बाबूजी को घर लाएगी। उसने मंदिर में दिया जलाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे शक्ति देना कि मैं अपने सास ससुर को उनका सम्मान वापस दिला सकूं। वृद्धाश्रम की दहलीज पर नीरा मोहल्ले की कुछ औरतों और रमेश बाबू के पुराने मित्रों के साथ वृद्धाश्रम पहुंची। जैसे ही शांति देवी और रमेश बाबू ने नीरा को देखा, उनकी आंखें भर आईं। बेटी, तू फिर आ गई? शांति देवी ने कांपती आवाज में कहा। नीरा उनके पैरों में गिर गई। मां, बाबूजी, अब आप यहां एक दिन भी नहीं रहेंगे। आप हमारे घर लौटेंगे। रमेश बाबू ने सिर हिलाया। बेटी, घर वही होता है जहां बेटे का दिल हो। अमन हमें चाहता नहीं। नीरा ने उनके हाथ थाम लिए। अगर बेटा भूल गया है तो क्या बेटी भी भूल जाएगी? मैं आपकी बेटी हूं और मैं आपको वापस ले जाऊंगी। अमन का सामना उसी वक्त अमन भी वहां आ पहुंचा। शायद नीरा के हठ और समाज की बातें सुनकर उसका दिल उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। वह गुस्से से बोला, यह नाटक बंद करो। मैंने कहा ना, माँ बाप यहां रहेंगे। नीरा ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, नाटक तुमने किया है अमन। माँ बाप को छोड़ना, पत्नी को मारना, यह नाटक नहीं, पाप है। और इस पाप के लिए अब समाज तुम्हें माफ नहीं करेगा। भीड़ से आवाजें उठी। सही कह रही है नीरा, बेटे को ऐसा नहीं करना चाहिए। अमन की आंखों में झुंझुलाहट और हार की छाया थी। टूटता अहंकार। शांति देवी ने कांपते हुए कहा, अमन बेटा, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो बता दे, लेकिन हमें पराया मत बना। रमेश बाबू ने भी आंखों में आंसू लिए कहा, हमने तुझे अपने खून पसीने से पाला। क्या बुजुर्ग होने पर यही हमारी सजा है? भीड़ के सामने अमन का सिर झुकने लगा। उसका दिल पत्थर था, लेकिन माता पिता के आंसू उसमें दरार डाल रहे थे। पछतावे का क्षण अमन घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। मां, बाबूजी, मुझे माफ कर दो। मेरा अहंकार मुझे अंधा कर गया था। नीरा सही कहती है, मैंने पाप किया है। शांति देवी ने रोते हुए बेटे को गले लगा लिया। बेटा, माँ बाप अपने बच्चों से नाराज हो सकते हैं, पर नफरत नहीं कर सकते। रमेश बाबू ने सिर उठाकर कहा, लेकिन याद रखो अमन, अगर इंसान माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता तो जीवन का कोई अर्थ नहीं बचता। अमन फूट फूट कर रोने लगा। अब से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको घर वापस ले जाऊंगा। घर की वापसी उस शाम अमन, नीरा और माता पिता सब एक साथ घर लौटे। घर की चौखट पर शांति देवी ने भगवान के आगे हाथ जोड़े। प्रभु, धन्यवाद कि आज टूटे रिश्तों को जोड़ दिया। पड़ोस की औरतें और मोहल्ले वाले भी वहां खड़े थे। सबके चेहरे पर सुकून था। अंतिम सीख रात को जब सब साथ बैठे तो नीरा ने धीरे से कहा, अमन, याद रखना, घर तभी घर कहलाता है जब उसमें प्यार और सम्मान हो। अगर रिश्ते टूट जाएं तो हवेली भी सुनी लगती है। अमन ने नीरा का हाथ पकड़ लिया। तूने मुझे आईना दिखाया। अगर तू ना होती तो शायद मैं कभी सच ना देख पाता। रमेश बाबू ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा इंसान वही है जो गलती मान ले। शांति देवी मुस्कुराई। आज मेरा घर सचमुच घर लग रहा है।
नीरा की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। शायद यही रिश्तों का असली अर्थ है, सहना नहीं, बल्कि सच के लिए खड़े होना। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और ऐसी ही और कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल अपना देश अपनी कहानियां को जरूर सब्सक्राइब करें।